Hello everyone. So today we're going to start the third chapter of class 6th NCERT history. तो हमारे थर्ड चैप्टर है, इसमें इसका नाम है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़, इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर था, मैं आपको रिकॉल कर दूँ, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जहाँ पर हमने पहले सिटीज़ के बारे में बात करी, नर्मदा वैली के बारे में बात करी, हंटर गैदर्स कैसे होते थे, हिस्ट्री के बारे में हमने बात करी। दूसरा चैप्टर हमारा अबाउट द ग्रोइंग फूड, फ्रॉम हंटर गैदर्स टू ग्रोइंग फूड। तीसरा चैप्टर है हमारा इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। तो यहाँ पर आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी जिज्ञासा है इन दो बच्चों की। अब क्या होता है कि हरप्रीत और जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर गली में। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक डिलिपिटेड मतलब जो एक बिल्डिंग थी, एक घर था जिसकी हालत बहुत बुरी थी, काफ़ी पुराना हो गया था, टूटी फूटी हालत में था, और जिसे बच्चे बोलते थे हॉन्टेड मतलब भूतिया घर है, डरावना घर है। तो उन्होंने क्या देखा कि आपस में कुछ लोग बात कर रहे हैं। एक बोलता लुक एट द आर्किटेक्चर, कितना अच्छा आर्किटेक्चर, किसने बनाया ये, सेड वन ऑफ देम। दूसरे ने बोला हैव यू सीन द फाइन वुड क्रैब कार्विंग, कि कितने अच्छे तरीके से इस पे जो लकड़ी का काम हो कितना अच्छा हुआ है, वुमेन ने पूछा। दूसरे ने बोला हमें मिनिस्टर को इसके बारे में लिखना चाहिए कि जिससे कि ये बिल्डिंग को प्रिजर्व करा जा सके, इतना सुंदर हाउस है, इसको रिपेयर होना चाहिए। अब इन दोनों को ये सोच रहे कि ये हो क्या रहा है, दे आर वंडरिंग वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो उनकी जिज्ञासा है कि ये टूटा फूटा घर है, इसको रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो इन दोनों बच्चों के मन के अंदर जिज्ञासा है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री, दैट वाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट, वाई गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव अ मच ऑफ इंटरेस्ट इनटू ऑल दीज ओल्ड बिल्डिंग्स। क्यों गवर्नमेंट का और क्यों लोग इन पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, ये हमारे कल्चर को दर्शाते हैं। इसलिए पीपल वॉन्ट टू टॉक अबाउट, गवर्नमेंट डू सेव ऑल दीज मोन्यूमेंट्स। गवर्नमेंट देख रेख करती है, जो लोग देखने जाते हैं। इससे हमारी हिस्ट्री का पता लगता है, इससे एशियन में क्या हुआ था, तो इससे हमें समझ आती है। ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डाइवर्सिटी एंड हाउ रिच आर कल्चर इज़। इसलिए इन बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर मच मोर अनअवेयर अबाउट दिस होल सिनेरियो। ये दोनों बच्चे इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, जो एडल्ट्स जिसके बारे में बात करें, आर्किटेक्चर और पुरानी बिल्डिंग के बारे में। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा क्या होता है, हड़प्पा बोलते हैं। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सबसे पुरानी बिल्डिंग, अगर हम बोले मानव जाति, तो पहले हमने पढ़ा हंटर गैदर जंगलों में रहे थे, लेकिन हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले जहाँ पर बिल्डिंग इस तरह से बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छे तरीके, जैसी बिल्डिंगों में हम अभी रहते हैं। तो ये जो साइट हमें मिली, साइंटिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, तो वो भी बहुत उसमें पड़ गए कि इतनी बेहतरीन चीज़ कैसे मिली कि जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग बना के रह रहे थे 5000 साल पहले, 4700 साल पहले, अब 5000 साल भी हम बोल सकते हैं। तो एक ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी। अब से पहले लोग सोच रहे थे इतनी पुरानी सभ्यता, लेकिन जब उनको ये बिल्डिंग्स मिली तो तब पता लगा कि असलियत में ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है। उस तरह से लोग एडवांस थे, उस टाइम पे लोग एडवांस थे कि इस तरह के घर वो बना रहे थे प्रॉपरली, 2 कंपार्टमेंट में, 3 कंपार्टमेंट में, या फिर डबल स्टोरी मतलब 2 मंजिला बना रहे हैं। तो इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ये मिली कैसे, सबसे पहले जानते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। ये क्या बोलते हैं कि काफ़ी बार जो पुरानी बिल्डिंग, इनकी एक स्टोरी रहती है। नियरली 150 ईयर्स अगो, when a railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineer stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। ये क्या बोल रहा है, जब अंग्रेज अब से 150 साल पहले जब पटरियाँ डाल रहे थे रेलवे के लिए, तो पंजाब में जो काफ़ी सारा पार्ट जो पंजाब का है, वो पहले इस टाइम में वो पहले पाकिस्तान नहीं था, लेकिन इस टाइम में वो पाकिस्तान में आता है, पंजाब का काफ़ी पार्ट। तो इंजीनियर्स ने क्या देखा, टू देम इट सीम लाइक अ माउंट विच आर रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो जब वो वहाँ पे पटरियों की लाइन डाल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करी, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारी ब्रिक्स मिली। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी सारी ब्रिक्स यहाँ पे कैसे मिल गई।
तो उन्होंने फिर और खुदाई करी तो वहाँ पे उन्हें हज़ारों में बहुत सारी ब्रिक्स मिली और एक बिल्डिंग दिखाई दी रेलवे लाइंस को। तो वहाँ पे वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और उन्होंने वो सारी बिल्डिंग्स यूज़ कर ली, जो भी ईंटें थी वहाँ से निकाल ली और जो भी जो थोड़ा बहुत भी बचा था काफ़ी हद तक ये बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि उन ईंटों को यूज़ करा गया। दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, उनको ये साइट मिली और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की, जो हमारे एरिया आता है इंडिया के आसपास का, ये हमारा पूरा क्षेत्र है, ये सबसे पुरानी सिटी थी। क्या थी? ओल्डेस्ट सिटी। ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर रिंग्स वर फाउंड। तो हमने इसको, जो भी इसके बाद हमें सिटी मिली, हमने इसका एक हड़प्पन नाम दे दिया। हमने इसको क्या बोल दिया? हड़प्पा। इसका नाम है हड़प्पा सिटी। तो इसके बाद में जो भी हमें ऐसे साइट मिली उनको हमने क्या बोला? हड़प्पन का नाम हमने दे दिया। ये हमें मिली 4700 साल पहले। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कैसे हमें मिली, वोट वो जिस, अब चलो ईंटें मिल गई, बिल्डिंग मिल गई, तो इसमें स्पेशल क्या है? ऐसा स्पेशल क्या है? वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। क्या था कि जो सिटी थी दे वर डिवाइडेड इन 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है, जो हमारे वेस्ट के तरफ था वहाँ पे जो घर बने थे वो छोटे घर थे, ऊंची बिल्डिंगें थी लेकिन छोटे घर थे। उसका कीटाडेल, सीटाडेल भी बोल देते हैं। इसका नाम इन्होंने क्या दिया? सीटाडेल। सीटाडेल, ये क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीटाडेल। ठीक है, बच्चे आंसर नहीं दे पाए थे। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट की तरफ पार्ट था ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो वेस्ट की तरफ पार्ट था, ऊंची बिल्डिंग थी लेकिन एरिया छोटा था। ईस्ट की तरफ जो पार्ट था वहाँ पे बिल्डिंगें हाइट कम थी लेकिन एरिया बड़ा था। वहाँ पे हमें क्या मिली? ब्रिक्स मिली जो बिल्कुल अच्छी तरीके से फुकी हुई थी, बेक्ड थी, जो हज़ारों सालों पुरानी ईंट थी। इतनी अच्छी तरीके से बेक करी गई थी कि हज़ारों साल तक भी वो ईंटें जू की तू थी। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब इस तरीके से इन्होंने ब्रिक को लगाया कि जिससे कि मजबूत रह सके, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये हो गया इंटरलॉकिंग, जिससे कि दीवारें मजबूत हो सकें। In some cities, special buildings were constructed on citadel. For example, मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो एक अलग साइट है जो अ वेरी स्पेशल टैंक, वहाँ पर हमें एक स्पेशल टैंक मिला जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। हाँ जी, स्पेशल टैंक मैं आपको दिखा देता हूँ किसके बारे में बात कर रही है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा ग्रेट बाथ, मतलब एक नहाने के लिए इसको नाम दिया, बहुत ही लंबा चौड़ा बनाया। इसमें इन्होंने क्या करा, सीढ़ियाँ आप आ रही हैं, जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता होगा या वहाँ पे जो भी राजा महाराजा होगा वो इसमें नहाते होंगे। और इसको उस टाइम पे अगर हम देखें 5000 साल पहले इतना बेहतरीन चीज़ बनाई हुई है कि इसमें पानी बाहर से लाया जाता होगा और पानी निकले ना, वो तार से इन्होंने इसकी सीलिंग करी है कि पानी इससे लीक ना हो। सीढ़ियाँ आने के लिए हैं और इसमें प्रॉपर्ली पानी भरा जाता है। दैट्स वाई इसका नाम हमने क्या रखा है? ग्रेट बाथ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे बता भी रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना हुआ है। कोटेड विद प्लास्टर, जो प्लास्टर से ब्रिक को लगाया गया है। मेड विद वाटर एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल तार, एक नेचुरल तार से उन्होंने वाटर टाइट बना दिया जिससे इस ग्रेट बाथ से पानी लीक ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम 2 साइड्स, स्टेप्स लीड करते थे 2 साइड से, आप देखोगे इसमें। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और इसके आसपास भी रूम रहते थे। इसके आसपास क्या रहते थे? रूम रहते थे जहाँ पे लोग अपना चेंज वेंज कर सकते हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फ्रॉम अ वेल, वेल मतलब कुएं से, एंड ड्रेन्ड आउट यूज, और बाद में उसको ड्रेन मतलब निकाल देते थे। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, तो ऐसा माना जाता है कि जरूर इसमें स्पेशल लोग रहे होंगे, किसी स्पेशल ओकेशन पे इसमें नहाते होंगे। इसके अलावा हमें और भी साइट्स मिली, जैसे कलिबंगन, लोथल जो गुजरात के आसपास पड़ती हैं। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। ये कलिबंगम जो हमारी 2 साइट्स मिली हैं हमें, और भी इसमें कलिबंगम, अच्छा इसमें नहीं दी हुई है अभी, हाँ लोथल दी हुई है। कलिबंगम लोथल एरिया, ये गुजरात का एरिया पड़ता है कच्छ के आसपास, ये कलिबंगम एरिया। ठीक है, ये हमें 2 साइट्स दी हुई हैं जो हमें बाद में मिली, ये इंडिया में है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता? फायर का हमें यहाँ से अवशेष मिलते कि यहाँ पे फायर सेक्रीफाइसेस और फायर का यूज़ रहा होगा। उसके अलावा हमें सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो हम
एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। जो सिटी से हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में हमें क्या मिलते हैं? स्टोर हाउसेस मिलते हैं, गोदाम मिलते हैं यहाँ पे इन 3 साइट्स पे। ये क्वेश्चन आ सकता है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, किस तरह के वहाँ पे, ये असलियत में चौंकाने वाली बात है कि उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के हमें घर नहीं मिलते, लेकिन इतने पुराने टाइम पे 5-4 साल पहले हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले, इतने वेल आर्किटेक्टेड और इस तरीके से घर बनाए हुए, जो सोचना उस टाइम के लिए हम सोचे, अगर 2000 साल पहले थे कि तब भी इस तरह के घर नहीं थे, तो एक हाईली एडवांस थे। वो किस वजह से क्या हुआ वो आगे हम चैप्टर में पढ़ते हैं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब एक बड़ा सा एरिया। सम हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। ठीक है, कुछ एरियाज में बाथिंग एरिया था, कुछ में वेल्स लगे हुए थे। सम ऑफ दीज सिटीज हैड अ कवर्ड ड्रेन्स। ये क्या बोल रहा है कि जो नाली बना दी वो भी कवर्ड थी इन सिटीज़ में, जो हमें अवशेष मिले। अभी आप देखो, अभी भी हमारे टाइम पे बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो कवर्ड नहीं, लेकिन उस टाइम पे हमें कवर्ड ड्रेन्स मिले। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और स्ट्रेट लाइन में ये बिल्कुल बनाए गए। ये देखिए, ये जो घर के साइड से नाली जा रही है आपको दिखाई दे रही है, ये जो नाली जा रही है, और ये जो लेन जा रही है कवर्ड है, आप पीछे से देखो तो इस तरीके से बनाई गई थी। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। ये क्या बोल रहा है? जेंटल स्लोप। जो भी नालियाँ बनाई गई थी उनमें एक स्लोप रखा गया था, जिससे कि पानी रुके ना, वो बह जाए आराम से। वेरी ऑफन ड्रेन इन दीज हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस। ठीक है, जो छोटी छोटी ड्रेन है वो एक बड़े उसमें जाके मिल जाती थी। ड्रेन मतलब जो भी नाला नाली है। ऑल द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन। जैसे हमारे शहरों में होता है ना कि होल बने होते हैं, उनको अगर रुक जाए, वो जाम हो जाए, तो उसको साफ़ करने के लिए अथॉरिटी वाले आते। उस टाइम पे इस तरह के बनाए हुए थे। आप देखो, इस आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह के बनाए हुए थे कि अगर कोई जाम ना हो जाए, यहाँ से उसकी सफाई कर सके। ठीक है, आप ये देखिए, ब्रिक का, इस तरह की ब्रिक वहाँ पे हमें मिली हैं खुदाई करने के बाद। हाँ जी। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबब्ली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो जो भी ये पूरा सिस्टम वहाँ पे था, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला, वो बहुत ही वेल प्लान था, प्रॉपर तरीके से, कि ड्रेनेज सिस्टम है, हाउसेस किस तरीके से बन रहे हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न पे बन रहे हैं। तो इट वॉज टोटली प्लान्ड सिस्टम। लाइफ इन द सिटी, लाइफ सिटी में कैसी रही होगी, हम उसके बारे में देखते हैं। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। ये क्या बोल रहा है कि जो अवशेष हमें मिलते हैं कि उसके ये पता लगता है कि हड़प्पन सिटी काफ़ी बिजी रही होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते होंगे जो वहाँ पर रूलर होंगे। दीज वर प्रोबब्ली द रूलर्स। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो रूलर्स ने लोगों को भेजा होगा, जो हमें और भी वहाँ पे मेटल मिले, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी, जो प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरी जगह जाके लेके आए होंगे, डिस्टेंट मतलब दूर की जगह से। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर एग्जाम्पल। एंड देयर वर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स होते हैं जो लोग लिखते हैं, लिखने के लिए लोग बुलाए होंगे, जैसे हड्डियों पे लिखने के लिए। जो सील्स हमें मिली हैं उस टाइम की, उन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, उन पे लैंग्वेज लिखी हुई है जो आज तक हमें पता नहीं लगी साइंटिस्ट को। तो उस राजा महाराजा ने बुलाए होंगे वहाँ से, और ये सारी चीज़ें इकट्ठा हुई। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर फॉर द सील्स। सील्स मतलब एक सील लगा देते थे। परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। और उस टाइम पे बहुत सारे स्किल वाले लोग रहते जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, चाहे वो अपने घर में या फिर किसी वर्कशॉप में। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स टू रिटर्न विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मटेरियल लेकर आ रहे थे, स्टोरीज लेकर आ रहे थे। और हमें वहाँ से बहुत सारे टेराकोटा टॉयस मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आपको मैं ये हैं टेराकोटा टॉयस, ये हैं टेराकोटा टॉयस। और ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सील बनी हुई है, या इसको हम सील बोल देते हैं। तो ये लैंग्वेज हम डिसाइफर करने की कोशिश करें, लेकिन आज तक ये लैंग्वेज साइंटिस्ट हमारे समझ नहीं पाए कि उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन 5000 साल पहले जो ये मछली सी बन रही है, इन सब का, इसका मतलब क्या है, इन सिंबल्स का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, हमें वहाँ पे स्टोन्स भी मिलते हैं, वेट मिलते हैं, कि वो इतने एडवांस थे कि कुछ चीज़ तोल रहे हैं
तो उसके लिए हमें वेट्स मिले हैं अलग अलग तरह के। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर बीइंग मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। जो हमें चीज़ें मिली आर्कोलॉजिस्ट को फाइंड आउट करी है उन्होंने, पत्थरों की चीज़ें, शेल की, मेटल की, जिसमें कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें मिली हैं। कॉपर ब्रोंज से क्या करते थे, दे यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे, अलग अलग तरह के हम बर्तन बोल सकते हैं। गोल्ड सिल्वर वैसे यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो ऑर्नामेंट्स क्या हैं, ये ऑर्नामेंट्स से इस तरह की हमें चीज़ें वहाँ पे अवशेष मिले। ये नाइफ बनाए हुए, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट मेटल से, गोल्ड से, सिल्वर से ये चीज़ें बनाते थे। ठीक है। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम। तो सील जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, इस पर एनिमल एक छपा हुआ था, उसको हम सील बोलते थे, उस टाइम पे बनी हुई थी। हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। पॉट्स मतलब घड़े बनाए जिन पे अलग अलग तरह के उन्होंने डिज़ाइन बनाए। तो भाई आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें मूर्ति मिली है। ये मूर्ति आप देखिए, इसमें उस टाइम पे, इतने टाइम पुराने पे अच्छे से दाढ़ी बनाई हुई है। जो इसके कपड़े बने हुए इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो उन्हें पसंद थे इस तरह के डिज़ाइन पहनने भी। देखिए दाढ़ी कितनी शेप में बनाई है। सो दे वर अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स, उन्हें इस चीज़ों के बारे में जानकारी थी। और 7000 साल पहले मेहरगढ़ में दे स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन ऑल्सो। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था मैच द फॉलोइंग में, या वन वर्ड आंसर में आ जाता है कि 7000 साल पहले क्या चीज़ उगाई गई थी मेहरगढ़ में, तो दैट इज़ कॉटन। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर। ये चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिली, कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले, कुछ सिल्वर्स के ऑब्जेक्ट्स मिले। ठीक है। साइंटिस्ट को और भी चीज़ें मिली हैं। अब फेन्स क्या होता है, फेन से क्या बता रहा है कि दैट आर फाउंड नेचुरली। ये फेन्स एक मटेरियल है जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, इसको इंसान ने आर्टिफिशियली बनाया। ये क्या करते थे, गम ली, गम को एक शेप दी, किससे, मिट क्या होता है। आपको एक ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया, नेचुरली ये नहीं मिलता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि गम को यूज़ करते थे शेप बनाने के लिए। और क्या करते थे, गम वो यूज़ टू शेप सैंड और पाउडर, जो मिट्टी है और एक पाउडर था क्वर्ट्ज, उससे ऑब्जेक्ट बनाते थे। क्या करते थे, ये अलग अलग तरह के बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, टाइनी वेसल्स, और उसमें कलर डालते थे, बाद में उसको हीट करके उस तरह की शेप बनती थी। ठीक है। तो ये तो हो गया। ऑन दैट टाइम ऑल्सो पीपल वर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें स्पेशलिस्ट लोग बनाते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे, इसमें ट्रेंड रहते थे इस काम को करने के लिए। कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। तो इससे हमें पता लगता है कि हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली, जो हमने पीछे वाला हमारा जो एग्जांपल है, इससे हमें पता लगता है कि हाउ दीज पीपल वर ट्रेंड। अगर हम बियर्ड की शेप देखें, इसकी पूरी बनावट देखें, तो जो लोग थे वो बहुत ही स्पेशलाइज थे, अच्छे तरीके से उनको ये सारी चीज़ें बनानी आती थी ऑन दैट टाइम ऑल्सो, अगर हम 5000 साल पहले बात करें। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं थे, कुछ लोग जो ट्रेंड होते थे वो स्पेशलिस्ट रहे होंगे। अब इसमें बताना मुश्किल है कि उसमें मैन स्पेशलिस्ट थे या वुमेन थे या फिर दोनों थे। तो एक बात ये हो गई। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्यों लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ जी, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे हम और उत्पाद बनाते हैं। कच्चा प्रोडक्ट को हम रॉ मटेरियल्स बोल देते हैं, जिससे कि हम फाइनेस्ट गुड बनाते हैं। जैसे नाज हमारा रॉ मटेरियल है, जब हम उसको आटा बनाते हैं, पिस्ता है वो, उसके बाद हम उसको, वो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, नाज है, फिर वो आटा पिस के आटा बनता है, फिर रोटी बनती है। तो जो हमारा फाइनेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हमारी रोटी किससे बनी है, रॉ मटेरियल से बनी है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, या तो वो नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी, जो मेटल्स मिले हैं, या फिर फार्मर्स ने प्रोड्यूस कराया। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल्स को फिर हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस करा फार्मर ने, वो एक रॉ मटेरियल है। उसको हमने प्रोसेस करके क्या बनाया, क्लॉथ बनाया। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, और फिनिश प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिनिश प्रोडक्ट है हमारा क्लॉथ। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, जो यूज़ करते थे बहुत सारा लोकली मिल जाता था,
सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। तो कुछ आइटम हमें मिल जाते थे, लेकिन जैसे में गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस स्टोन, ये सब हमें दूसरी जगह से आयात करने पड़ते थे, लेके आने पड़ते थे। तो उसके बारे में देखते हैं। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गोट कॉपर, जो हमें कॉपर मिलता है वो प्रेजेंट डे राजस्थान में हमें कॉपर मिल जाता है, लेकिन जो हमें और चीज़ मिलती है इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से हमें मिलता है। टिन, जो टिन क्या होता है, टिन बनता है मिक्स का, अगर हम कॉपर विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अगर हम इसको देखें, वेस्ट एशिया से भी हमें मिलता है और राजस्थान से भी मिलता है। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम कैसे बना रहे, टिन और कॉपर को, टिन प्लस कॉपर को हमने मिला के क्या बना दिया, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये करते थे। और मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम, या फिर हम उसे अफ़गानिस्तान से हमें मिलता था और ईरान से मिलता था। गोल्ड हमें कर्नाटका से मिल जाता था, और जो हमें प्रीशियस स्टोन थे हमारे जो इंडिया के एरिया हैं, गुजरात से मिलता था, और बाहर से हमें ईरान और अफ़गानिस्तान से मिलता था। इज दैट क्लियर? गोल्ड कहाँ से मिलता था, कर्नाटका से, और जो प्रीशियस स्टोन थे और अलग अलग तरह के स्टोन्स हमें आज के प्रेजेंट डे में राजस्थान से, ईरान और अफ़गानिस्तान से, और कुछ चीज़ें हमें वेस्ट एशिया से। ठीक है, अब देखिए सील है। अब ये एक हमारे पास एक टॉय है बच्चे का, इससे हमें क्या पता लगता है कि उस टाइम पे इन्होंने बुग्गी जैसा कुछ बनाया हुआ है, जो बुल कार्ट हम बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बुग्गी बोलते हैं। तो उस टाइम पे इन लोगों को पता था कि टायर के बारे में, दे वर डेवलपिंग सच काइंड ऑफ कार्ट्स ऑल्सो, तो उनको पता था कि टायर कैसे बनाना है। इससे हमें पता लगता है कि वो माल लादने के लिए एक जगह से दूसरी जाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। इस तरह की आप सील्स देखिए जिस पे इन्होंने ये यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, ये नाव सा लग रहा है मुझे, कुछ नाव जैसा लग रहा है ये यहाँ पे। तो इससे पता लगता है कि दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, फूड कैसे मिलता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेड एनिमल्स। कुछ लोग शहर में रहते थे, कुछ कंट्री साइड मतलब गाँव की तरफ रहते थे, जो क्रॉप्स को उगाते थे और एनिमल्स की देखभाल करते थे। दिस फार्मर्स एंड हंटर्स सप्लाइड फूड्स टू क्राफ्ट पर्सन, ये फूड सप्लाई करते थे जो क्राफ्ट पर्सन हैं। स्क्राइब्स मतलब जो लिखने वाले हैं, जो रूलर्स हैं सिटीज़ में। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द हड़प्पन्स ग्रू, जो हड़प्पन्स ये वाले प्लांट्स उगाते थे, वीट, बेरली, पल्सेस, पीस, इसमें अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई, मटर, राइस हो गया, मटर हो गए, सीसम हो गई, मस्टर्ड हो गया, ये चीज़ें वो उगाते थे। हमें उनके कुछ अवशेष से एक नया टूल मिलता है, ये क्या है, ये क्या है, प्लग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हल। तो इसका मतलब जो खेती बाड़ी वो कर रहे थे, क्या पता लकड़ी के भी बनाए होंगे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये हमें जो साइंटिस्ट को मिला, ये मिट्टी का कुछ बना हुआ मिला है इनको। ये प्लग आप देख सकते हैं, हल है ये, जो खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ करा जाता है। अ न्यू टूल, इसको क्या, प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। और रियल प्लग विच वर, जो बनाए होंगे वो सर्वाइव नहीं करे, बट जो टॉय से बनाए गए थे ये अभी तक सर्वाइव करें। और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, इरिगेशन के लिए वो पानी यूज़ करते थे, वो पानी स्टोर करा जाता होगा, फिर फील्ड्स में डाला जाता होगा। दिस मीन्स दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन प्लांट वर ग्रोइंग। हड़प्पन्स कैटल रखते थे, शिप्स रखते थे, गोट बफेलो रखते थे, वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, सारी चीज़ें थी बढ़िया से। एनिमल्स को रियर कर रहे हैं। और जब ड्राई पड़ता था समर्स में, लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास। और जब सूखा पड़ती थी, जब पानी नहीं मिलता था, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगहों पे भी जाते थे जहाँ पे उन्हें पानी या फिर घास खाने के लिए मिल सके। अच्छा, दे कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंट एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। ठीक है, सो दे वर लाइक वेरी एडवांस्ड इन अ वे। आप बोलेंगे कि वो फ्रूट फॉरेस्ट से वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, फिश को पकड़ रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम तो ये अभी तक की तो ये कहानी होगी कि दे आर वेरी वेल सेटल्ड सिटी एंड द कंट्री साइड। नाउ द सिटी ऑफ धलेवीरिया, एक और साइट है जो हमारी यहाँ पर गुजरात में पड़ती है, वॉज लोकेटेड इन खादिर बेद इन द रन ऑफ कच्छ, जो आज के टाइम पर है। वहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था, फ्रेश वाटर मिलता था, जो ये साइट थी जहाँ पर
Unlike some of the other Harappan sites, which were divided into 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts. अभी तक जो भी साइट थी हमने जिनके बारे में पिछली बात करी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन ये एक साइट ऐसी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. ये सराउंडेड थी वो विद मैसिव स्टोन वॉल्स with entrance from gateways. There was also large open in the settlement where public ceremonies could be held. तो हमें वहाँ से जो अवशेष मिलते हैं उनसे पता लगता है कि ये जो काफ़ी बड़ा एरिया था, जो धोलावीरा वाली साइट है धोलावीरा की, काफ़ी बड़ी साइट थी. That were carved out of white stone and fraps inlaid in wood. जो हरप्पन स्क्रिप्ट हमके वहाँ पे अवशेष मिलते हैं. There is a unique find as generally Harappan writings had been found on small objects such as seals. जो हरप्पन राइटिंग्स जो हमने सील मैंने आपको दिखाया था, ऐसे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक लैंग्वेज हमें पता नहीं लगी है. ठीक है. उसके बाद एक और सिटी है, द सिटी ऑफ लोथल, स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. साबरमती रिवर के पास थी, ये गुजरात में, लोथल साइड, ये गुजरात में ये दोनों. और गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ क्या होता है, जो ऐसे बना रहता है ना, ये गल्फ होता है जो एरिया, इसको हम हमारे मैप में देखेंगे, गुजरात के साइड में आप देखोगे तो इस तरह के एरिया को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कंबत. दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेंटर था ये, जहाँ पे स्टोन से ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, शैल और मेटल से. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, एक स्टोर हाउस गोदाम भी था, जहाँ पर मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स वर क्लेड इन दीज स्टोर हाउस, जहाँ पे हमें इसके अवशेष मिलते हैं, सील्स मिलती है. अब आप ये देखिए, ये एक डॉकयार्ड है, तालाब जैसा है एक यहाँ पर. द ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी थ्रू द रिवर चैनल. तो यहाँ पर एक लंबा चौड़ा एक रिवर है, जहाँ पर ये एक जगह बनी पड़ी है, हम इसको डॉकयार्ड बोलते हैं, जहाँ पर नावें रुकती होंगी, जहाँ पे लोग सामान लेते होंगे. आप देख सकते हैं इसकी जो ये बनावट है, ये जो आप देख सकते हैं. तो जो दूर दूर इलाके से आ रहे हैं, गुड्स वर प्रोबेबली अनलोडेड एंड लोडेड हियर, कि जो भी सामान लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर लोड और अनलोड हो रहा है. और ये एक पॉइंट है कहाँ पे, जो हमारे लोथल साइट है. तो इसका मतलब कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे थे उस टाइम पर दूसरी जगहों से. जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ईरान से हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे थे, अफ़गानिस्तान से हमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन मिल रहे थे, और ये हमारी जगह है जहाँ से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था. एक अ बिल्डिंग वॉज फाउंड हियर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बेड्स, पीस ऑफ स्टोन हाफ. तो हमें एक बिल्डिंग भी मिली जहाँ पर एक वर्कशॉप, आप मान लीजिए एक हमें बिल्डिंग मिली जहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी. अब आप ये देखिए, सील्स एंड सीलिंग, हमें कुछ तरह की सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स. तो एक जगह से दूसरी जगह जब सामान जाता था तो उस पर वो क्या करते थे कि सील, एक जैसे आपने देखा हो सरकारी भी किसी भी चीज़ को सील करते तो उस पर ठप्पा मारते हैं. ठीक है. उस टाइम पर भी एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है तो एक सील पे ठप्पा मारते थे, जिससे कि पता लगता था कि किसी ने भी सील को तोड़ा नहीं है. अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लगता है. सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड अ लेयर वो ऑफ वेट क्ले, एक वेट क्ले, गीली मिट्टी, उस पर लगा के नोट बांध देते थे. द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और सील उस पर प्रेस कर दी, जिससे पता लगता था कि इस पर सील कर दिया और ये इंटैक्ट है, इसको अगर कोई तोड़ता है तो पता लग जाएगा कि किसी ने छेड़खानी करी है. ठीक है. अब जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है इसमें क्या बोलता है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, सब संपन्न चल रहा है, देवर वेरी एडवांस्ड, बट अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज. 3900 साल पहले हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मेजर चेंज आया, लोग सिटी में रहना बंद हो गए. अब हम देखते हैं जो वेट्स थे, जो हमें वहाँ पे वेट्स भी मिले हैं, राइटिंग्स लिखी हुई हैं सील्स पे, अब वो हमें नहीं मिल रही हैं. उससे पहले रॉ मटेरियल्स हम दूर दूर जगहों से लेकर आ रहे थे. अब हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही. जो मोहनजोदड़ो हमें एक साइट मिली, वहाँ पे हमें बहुत सारा गार्बेज मिला है स्ट्रीट्स पे. जो ड्रेनेज सिस्टम तो वो टूटा हुआ मिला है, जो नालियाँ थी वो बिल्कुल टूटी हुई मिली, और जो हाउसेस तो वो इतने अच्छे नहीं बने हुए जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं. अब बात ये होती है कि जब प्रोग्रेस होती है तो आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कुछ साल बाद क्या देखा, हम 3000 साल बाद देखते हैं. अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि उस तरह के घर नहीं बने हुए, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है. जिस तरीके से लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे वो भी सब बंद हो गया, ना ही कोई सील्स पे लिख रहा है. तो ये जो सिटी ये जो थी किस तरीके से ख़त्म हुई, अभी भी इसके बारे में साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हुआ. तो इस पर बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं. तो एक क्या बोलते हैं कि क्या हुआ होगा, वी आर नॉट श्योर,
कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया होगा, इस वजह से ये हुआ। दूसरा ये बोलते हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट को ज़्यादा काटने लगे होंगे, इस वजह से सूखा पड़ गया। कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे तेल वेल जितने भी उत्पादन थे सारे ख़त्म हो गए, तो जिसकी वजह से अब ईंटें नहीं बन रही थी, ना ही कॉपर बनाने का कोई काम हो रहा था। दूसरा क्या बोलते हैं कि ग्रीन कवर ख़त्म हो गया होगा, फॉरेस्ट ख़त्म हो गया होगा, जिसकी वजह से जानवर नहीं बच पाए, क्योंकि जानवरों को खाने के लिए चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, एक रीज़न ये देते हैं। कुछ ये बोलते हैं कि, लेकिन ये भी जितने भी रीज़न हैं हमारे पास, ये एक्सप्लेन नहीं करते कि सिटी कैसे ख़त्म हो गई, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर रिवर ड्राई अप हो गए। तो एक स्पेकुलेशन है, लेकिन प्रॉपर क्या हुआ अभी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो मोहनजोदाड़ो थे, ये किस वजह से ख़त्म हुए। और दूसरा एक ये भी देते हैं कि इट अपेयर्स इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन मैनी केस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज आर क्वाइट सिमिलर, कि क्या पता वहाँ पे रूलर्स का कंट्रोल नहीं रहा, लोग अस्त व्यस्त हो गए, तो सारी चीज़ें बिखर गई, जैसा हमें पाकिस्तान के एरिया में पता लगता है। वाइल मैनी पीपल मूव फ्रॉम न्यूअर स्मॉल सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड वेस्ट साउथ, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से मूव कर गए ईस्ट और साउथ की तरफ, छोटे छोटे उसमें पलायन कर गए, और न्यू सिटी समर्ज हुई 1400 साल बाद। अब एक यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है इजिप्ट का, ये इजिप्ट में पिरामिड्स बने, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ इजिप्ट से एक नाइल रिवर निकलता था। वैसे तो इजिप्ट बहुत ड्राई एरिया है, लेकिन वहाँ से एक नाइल रिवर निकलता है। लाइन क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। तो 5000 साल पहले जहाँ पे किंग्स रूल्ड, राजा महाराजा यहाँ पे रूल करते, तो जगह जगह से बहुत सारी चीज़ें वो मंगाते थे, गोल्ड, सिल्वर, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स। इन ह्यूज टॉम्ब को क्या बोला गया, पिरामिड बोला गया। इन राजा महाराजाओं ने बनाए। जब ये लोग मरते थे इधर, तो ये क्या करते थे, इनको प्रिजर्व करते थे, इनकी बॉडीज़ को, जिनको हम क्या बोलते हैं, मम्मीज़। इन बॉडीज़ को इसमें भी प्रिजर्व करके रखा गया है। When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. जो केयरफुली प्रिजर्व करी गई उनको हम क्या बोलते हैं, मम्मीज़ बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पे जो हमें अवशेष मिले हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम। बहुत सारी चीज़ें भी जब हमने खोजबीन करी, साइंटिस्ट को क्या मिला कि जैसे हमने मेहरगढ़, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो मेहरगढ़ साइड थी उसमें क्या लोगों की ऐसी आस्था थी कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, तो उसमें गोट के हमें अवशेष मिले, ज्वेलरी हमें मिली। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ उनकी कब्र के साथ लोग रखते थे, जैसे फूड आइटम्स, पीने के आइटम, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हथियार, एनिमल्स, जिससे कि दे यूज टू बिलीव कि इसके बाद भी देयर इज़ अ लाइफ। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरियल विद द रूलर्स। तो ये हमें चीज़ें मिलती हैं। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप सभी को समझ आएगा, और जो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच।